पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के हवाले से सोशल मीडिया पर और लाहौर में प्रोपोगंडा किया गया जो अब बेनकाब हो चुका है। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तमाम तर हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है और हमने भी आपके साथ ब्लॉग शेयर किया था जिसमें हमने बताया था कि हमें इस खबर में सदाकत नजर नहीं आती, लेकिन अगर इस खबर में सदाकत है और अगर वाकई इसमें कोई शख्स मुलव्वस है तो उसको बाकायदा सजा मिलनी चाहिए। और एक शख्स कभी एक रियासत या अदारा नहीं होता और एक शख्स की वजह से हम पूरी अदारे पे तनकीद नहीं कर सकते। दूसरी तरफ ये भी था कि अगर इसे फेक तौर पर फैल और दूसरी तरफ अगर इसे फेक प्रोपोगंडे के तौर पर यूज किया गया है तो बाकायदा इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे माशरे में बच्चियां तलीम हासिल करने के लिए जाती हैं और अगर ऐसे वाकयात नहीं होते और इस ऐसे वाकयात को प्रोपोगंडा बनाकर किसी अदारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत सारी बच्चियां तलीम से महरूम हो जाएंगी और बाकायदा तलीम पर पाबंदी लगा दी जाएगी कि बच्चियां तलीम हासिल करने ना जाएं, क्योंकि कोई भी वालिदैन अपनी बच्चियों के साथ ऐसा जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अब तमाम तर हकीकत सामने आ चुकी है, लेकिन अब भी कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद इस वाक़े में सदाकत है, लेकिन हुकूमत की जानिब से इसे कोई और ही रंग दे दिया गया, सियासत का रंग दे दिया गया। तो मैं आप लोगों के साथ एक शख्स जिसको आप अच्छी तरह जानते होंगे, जिसे आप अच्छी तरह सुनते होंगे कि अक्सर वो मुस्लिम लीग नून के सियासतदानों के मद्दे मुकाबले बैठते हैं। वो एक सहाफ़ी है, वो जर्नलिस्ट है, लेकिन वो तमाम तर सियासतदानों को लाजवाब कर देते हैं जब कभी पीटीआई और मुस्लिम नून को मद्दे मुकाबल किया जाता है। लेकिन इस बात की तस्दीक उन्होंने भी की है कि इस वाक़े में कोई सदाकत नहीं है। उनका नाम अरशाद भट्टी है। अक्सर आपने उस्मा बुखारी के साथ उनको देखा होगा कि उनकी बातचीत होती है, लेकिन वो लाजवाब कर देते हैं। लेकिन इस वाक़े के उसी दिन उन्होंने बाकायदा एक व्लॉग बना के अपने चैनल पर लगाया था और उन्होंने अब वाज़ेह तौर पर बताया कि मेरी बेटी ने, मैं जब घर आता हूँ तो मुझे मजबूर करते कि अब्बू जी आप इस हवाले से कुछ करें। तो उन्होंने कहा कि मैंने 70 से ज़्यादा लोगों के साथ राब्ता किया और जानने की कोशिश की कि आखिर ये पंजाब कॉलेज में हो क्या रहा है, लेकिन मुझे किसी भी जगह पर कोई भी सबूत नहीं मिले। जब सहाफ़ी कोशिश करता है तो वो कुछ ना कुछ तलाश ज़रूर करता है, लेकिन उन्होंने कहा ना तो मुझे वो बच्ची मिली, ना फैमिली मिली, ना कोई ऐसा शख्स जिसने इस वाक़े को देखा हो, ना किसी जगह पे ये वाक़या रिपोर्ट हुआ और ना ही हॉस्पिटल में कोई ऐसा वाक़या पेश आया जिसकी वजह से मैंने व्लॉग बना के अपलोड किया कि ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। लेकिन दूसरे दिन मुझे पता चलता है कि वो बच्ची मर चुकी है तो मैं परेशान हो जाता हूँ कि मैंने ये क्या कर दिया। जब मैं मज़ीद तहकीक करता हूँ कि बच्ची का जनाजा कहाँ हुआ, बच्ची कहाँ दफन की गई है, बच्ची किस हालत में किस जगह पर इंतकाल कर गई, तो ऐसी कोई खबर मुझे नहीं मिलती। तो मुझे यकीन था कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया, लिहाजा ये फेक प्रोपोगंडा किया जा रहा है। लेकिन इसको किसी सियासी जमात के साथ, ये मजहबी से जमात के साथ जोड़ देना, ये भी अभी तक उन्होंने कहा कि कोई ऐसा बात सामने नहीं है कि आप किसी के साथ जोड़े। लेकिन अगर किसी सियासी जमात ने इसको बकायदा टारगेट किया और बच्चियों के हवाले से, क्योंकि बच्चियां इज्जत हैं, मकाम है उनका एक इस्लाम में, और अगर उनको इस्तेमाल किया गया, उनकी चादर किसी ने खींची है और चार दीवारी के तकद्दस को पमाल करने की कोशिश की है, तो ऐसी जमात पर भी लानत भेजनी चाहिए और ऐसी सियासत पे भी। तो लिहाजा ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो सामने आ रही हैं कि अभी तक ना तो कोई एविडेंस सामने आया, ना कोई अगवा सामने आया, ना कोई शख्स सामने आया, ना कोई एफआईआर ऐसी सामने आई। किसी हॉस्पिटल में जाती है, किसी गाड़ी के जरिए गई है, कुछ ना कुछ तो अभी तक सामने आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया। तो लिहाजा ये सोच लेना चाहिए कि किसी प्लानिंग के तहत पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और वो एक गार्ड की खातर अपने कॉलेज का, अपने ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का नाम क्यों बदनाम करेंगे। वहां पर इतने लेक्चरर हैं, वहां पर इतनी टीचरें हैं, बच्चे हैं, इतने लोग हैं, वो एक शख्स की खातर उसे क्यों बदनाम करेंगे। बाकायदा अगर कोई ऐसा वाकया होता तो शायद वह बाकायदा उसे खुद लटकाते। तो लिहाजा ऐसे वाकयात से हमें परहेज करना चाहिए जिसकी वजह से किसी भी बच्ची की तलीम पर अगर हर्ज जाता है, बच्ची तलीम से महरूम हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन है। तो लिहाजा ऐसी खबर फैलाने से पहले एक बार तस्दीक जरूर कर लिया करें और जिन्होंने ऐसी बेबुनियाद खबर फैलाई है उनको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए कि आप किसी मासूम बच्ची की इज्जत के साथ अपनी मुफाद के लिए कैसे खेल सकते हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए।